इस्लामाबाद में रेंजर्स के गैर कानूनी एक्शन पर वजीर दाखिला का रिएक्शन। इंतजामिया के इल्म में लाए बगैर रिहायशी सोसाइटी पर किसके कहने पर छापा मारा गया? छापे के मकासद क्या थे? रेंजर्स फौरी जवाब दे, वरना रेंजर्स को वापस भी भेज सकते हैं। चौधरी निसार। रेंजर्स की जानिब से 17 मई को नई सोसाइटी के मालिक और अहले खाना की गिरफ्तारी ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मीडिया को असलहे की बरामदगी और सियासी ताल्लुक के बारे में झूठ बोला गया। इब्तदाई तहकीकात में मामला कारोबारी रंजिश का लगता है, जिसमें रेंजर्स का इस्तेमाल किया गया। हुक्मरान वही कर रहे हैं जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में किया। कहीं शरीफ कंपनी, कहीं मौलाना कंपनी, कहीं अचकजई तो कहीं जरदारी कंपनी की हुकूमत है। ये कंपनी अमीर से अमीर तर और अवाम गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को हाथ लगाया गया तो सड़कों पर निकलेंगे। इमरान खान का कोयटा में जलसे से खिताब। सीपैक की हिमायत करते हैं, लेकिन आंखें बंद नहीं कर सकते। इसे चाइना डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनने देंगे। शेख रशीद का जलसे से खिताब। कहा कि गवादर के नौजवानों को बेरोजगार नहीं देख सकते। कोयटा का अयूब स्टेडियम इंसाफियों के रंग में रंग गया। पंडाल में पार्टी परचमों की बहार। अताउल्ला ईसा खेलवी ने गाना गाया तो खिलाड़ियों का जोश भी आसमान पर पहुंच गया। पंडाल में कप्तान के हमशक्ल की भी धूम। इमरान खान के वजीर आजम बनने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। 2018 में नवाज शरीफ अवामी अदालत से सुरखरू होंगे। इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी। वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह की तनकीद। बलूचिस्तान के अमन पर 10 रोज में दहशतगर्दों का तीसरा वार। तुर्बत में काम करने वाले मेहनत कशों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 2 मजदूर जाँ बहक, 1 जख्मी। मशाल खान की मादरे इल्मी को कब खोला जाए? सिंडिकेट ने 22 से 29 मई की तजवीज पेश कर दी। सिंडिकेट की तजवीज सूबाई और जिलेई हुकूमत को अरसाल। निकाहनामे पर दस्तखत मार पीट कर कराए गए। ताहिर ने झूठा हल्फनामा पेश किया। भारतीय शहरी डॉक्टर उज़मा और भारतीय हाई कमीशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जवाब। कहा 30 मई को वीजा खत्म हो रहा है, वतन वापस जाने दिया जाए। इस्लामाबाद में पोलियो से बचाव के कतरों ने ब्यूरोक्रेसी को लड़खड़ा दिया। डायरेक्टर एक्साइज अपनी बच्ची को मोहलक बीमारी से बचाव के कतरे पिलाने पर बरहम। असिस्टेंट कमिश्नर के खिलाफ कमिश्नर को शिकायत। असिस्टेंट कमिश्नर को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने का हुक्म। 10 साल में पहली बार शरह नमू 5.3% रही। नए माली बजट में सीपैक मंसूबों के लिए 180 अरब रुपए के फंड्स रखे गए हैं। सोशल सेक्टर के लिए 153 अरब रुपए, जबकि साफ पानी और बिजली की फराहमी के लिए 24 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ब्रीफिंग। बिजली के सदाए शहरियों की रमजानुल मुबारक में रिलीफ मिलने की उम्मीद। आबिद शेर अली का एक और दावा। कहते हैं कि रमजान में सहर, अफ्तार और तरावी के वक्त 85% इलाकों में लोड शेडिंग नहीं होगी। कुलभूषण के मामले पर हुकूमत की नाअहली साबित हो गई। वजीर आजम को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। पानामा लीक्स का ताल्लुक करप्शन, जबकि डॉन लीक्स का ताल्लुक कौमी सलामती से है। ऑपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह। मुल्क में सियासी और माशी दहशतगर्दी है। जब वजीर तालीम का अपना बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेगा और वजीर सेहत अपना इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं कराएगा तो तरक्की कैसे होगी? जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कराची बार से खिताब। पीआईए की परवाज में पायलट की सोते हुए तस्वीर जाली है, जिसे किसी ने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। दरखास्त गुजार शहजाद चौहान का नया मौक़िफ़।
पहला मौक़िफ़ तब्दील करते हुए कहा कि उनकी दरखास्त पायलट के खिलाफ गलत इस्तेमाल हुई। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी का कराची में इंटर बोर्ड पर छापा। CTD ने मजीद 2 मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया। पहले से गिरफ्तार 6 मुल्जिमान की मकामी अदालत में पेशी। 3 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। KMC की कराची के इलाके कोरंगी में कार्रवाई। नाले पर कायम गैर कानूनी निजी स्कूल गिरा दिया। मिल्कियत की तमाम दस्तावेजात मौजूद हैं, प्रिंसिपल का दावा। ईरान में सदारती इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती जारी। हसन रूहानी और इब्राहिम रईसी में कांटे का मुकाबला। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुंचेंगे। 2 रोजा दौरे में दिफा समेत मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। वजीर आजम नवाज शरीफ से भी मुलाकात का इम्कान। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर पैदल चलने वाले अफराद पर गाड़ी चढ़ाने की CCTV फुटेज ने दिल दहला दिए। हादसे में खातून हलाक और 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए थे। खालिद लतीफ के वकील ने ट्रिब्यूनल के सरबराह पर एतराज उठा दिया। बदर आलम का आज की समाअत में PCB की जानिब से ब्लैकमेलर कहने का इल्जाम। कहा खालिद लतीफ ने बुकी से राब्ते का बोर्ड को उसी दिन बता दिया था। जब मैच ही नहीं खेला तो फिक्सिंग कहां से हो गई। कर्नल आजम ने अगर कुछ गलत किया है तो ट्रिब्यूनल उसे भी देखेगा। खालिद लतीफ के बैट पर बुकी यूसुफ की ग्रिप चढ़ी थी। वो 1 से ज्यादा मर्तबा बुकी से मिले। PCB के मुशीर तफस्सुल रिजवी की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर में प्रो रेसलिंग का रिंग तैयार। शायकीन को मुकाबलों का इंतजार। गैर मुल्की रेसलर्स दांव पेच आजमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे में खुशामदीद। मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अरबाब जहांगीर। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत हैं ये। मुल्क में कंपनियों की हुकूमत है। उधर थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो हमारे पास है शरीफ खानदान की लिमिटेड कंपनी। शॉर्टकट के जरिए से जो है वो वज़ीर आज़म बनना चाहता है। बहरहाल उसके वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात जो हैं वो तो बिल्कुल अब दूर दूर तक नहीं है। और नाज़रीन, इसके अलावा बुलेटिन में खेल और एंटरटेनमेंट की दुनिया से भी बहुत कुछ शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है और ये खबर है वज़ीर दाखिला चौधरी निसार और रेंजर्स तनाज़े से मुतालिक। इसी खबर से बुलेटिन का आगाज भी करेंगे और इस पर वज़ारत दाखिला ने नोटिस भी लिया है और DG रेंजर्स पंजाब को सख्त मरासला भी लिख भेजा है और उनसे वजाहत भी तलब कर ली गई है। साथ ही साथ रेंजर्स को तंबीह की गई है कि खिलाफे ज़ाबिता इक़दामात न रोके गए तो उनकी खिदमात वापस ली जा सकती हैं। इस्लामाबाद के नवाई मकाम पर रेंजर्स ने चंद दिन कबल एक निजी हाउसिंग सोसाइटी पर छापा मारा और मुबैना तौर पर उसका मालिक गिरफ्तार भी कर लिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस छापे का ताल्लुक कराची की एक लिसानी तंजीम के खिलाफ कार्रवाई से जोड़ा गया था। रेंजर्स के इस छापे पर वफाकी वजारत दाखिला ने DG रेंजर्स पंजाब से वजाहत मांग रखी है। इस मरासले में DG रेंजर्स पंजाब से पूछा गया कि ये छापा किस कानून के तहत मारा गया है। रेंजर्स को ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए जिले इंतजामिया से इजाजत लेना जरूरी होती है। वजारत दाखिला ने खबरदार किया कि अगर महकमा रेंजर्स ने छापे की वजूहात ना बताई तो उनकी खिदमात वापस भेजी जा सकती हैं। वजारत दाखिला DG रेंजर्स पंजाब को इस सिलसिले में 2 मरासले इरसाल कर चुकी है। पहला मरासला 15 जबकि दूसरा 17 मई को इरसाल किया गया था। नए मरासले में 22 मई तक जवाब मांगा गया है।
वजारत दाखिला का मरासला 17 मई को रेंजर्स और हसास इदारों के छापे के जवाब में लिखा गया है। ये छापा न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब एक हाउसिंग सोसाइटी पर मारा गया और इसके मालिक कंवर मुइज और उनके करीबी अजीजों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद मीडिया को असलहे की बरामदगी और एक सियासी तंजीम से ताल्लुक के बारे में गलत इत्तलात भी फराहम की गई। ये मामला कारोबारी रंजिश का है जिसमें रेंजर्स को इस्तेमाल किया गया। इस सारी सूरत हाल से एक नया पिंडोरा बॉक्स भी खुल गया है। अंग्रेजी अखबार डेली टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद में रेंजर्स की जानिब से जिस हाउसिंग सोसाइटी के खिलाफ कार्रवाई की गई उसके मालिक कुंवर मुइज हैं, जिन्हें एक हफ्ता कबल इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया था। कुंवर मुइज के लापता होने के 5 रोज बाद मीडिया में खबर नशर हुई कि MQM लंदन ग्रुप को रकूम भेजने वाले दर्जन भर अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें कुंवर मुइज भी शामिल थे। रेंजर्स की जानिब से गुज़िश्ता जुमा को कुंवर मुइज की हाउसिंग सोसाइटी टॉप सिटी 1 की साइट, हाउसिंग सोसाइटी के इस्लामाबाद सेक्टर G11 में वाक़े दफ्तर और सेक्टर F11 में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर छापे मारे गए और गिरफ्तारियां की गईं। ताहम पुलिस को इस मामले से लाइल्म रखा गया। टॉप सिटी 1 हाउसिंग सोसाइटी पर 2009 में काम का आगाज किया गया था। कश्मीर हाईवे और न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट से मुल्हिका होने की वजह से ये जगह सोने की चिड़िया तस्वुर की जाने लगी। अंग्रेजी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि टॉप सिटी 1 प्रोजेक्ट से जाहिद मलिक और मुनीर अंजुम नामी 2 अफराद को खुर्द-बुर्द के इल्जाम में निकाला गया था। इन्हीं 2 अफराद ने चौधरी बाबर और ताहिर अयूब नामी बाअसर अफराद की मदद से इस प्रोजेक्ट पर मुकम्मल कब्जा कर लिया और इस मकसद के लिए पंजाब रेंजर्स को मुबैना तौर पर इस्तेमाल किया गया। और हुकूमत को जहां रेंजर्स से तनाज़े का सामना है, वहीं इमरान खान भी निचले बैठने को तैयार नहीं है। उनका कहना यह है कि हुकूमत मुल्क को प्राइवेट लिमिट के तहत चला रही है। आवाम पनामा केस में JIT की मदद करे। हुकूमत ने अगर सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाई तो सड़कों पर एहतजाज होगा। मैं आज आपको खड़ा होकर कहता हूं कि पाकिस्तानी कौम को आप पे कोई इत्मीनान नहीं है। हम ये समझते हैं कि आप अपने जाती मफादात के लिए खड़े, आप पाकिस्तान के मफादात के लिए नहीं खड़े। तहरीक इंसाफ ने कोयटा में मैदान सजाया तो कप्तान ने वफाकी हुकूमत पर इल्जामात की बारिश कर दी। सालाना डेवलपमेंट बजट 110 अरब रुपया, 110 अरब, और चोरी जो हो के बाहर जाता है 1000 अरब रुपया। इमरान खान ने वफाक और सूबाई हुकूमतों को हुक्मरानों के कारोबार से तशबीह दी। अब हमारे पास है शरीफ खानदान की लिमिटेड कंपनी और बाकी भी खानदान की कंपनी है। उधर सिंध के अंदर जरदारी खानदान की कंपनी है, इधर छोटी सी कंपनी है मौलाना फजल रहमान की, उनकी भी भाइयों की फैमिली कंपनी है। इधर अचकज़ई उसने भी भाइयों की फैमिली कंपनी बनाई हुई है। उधर जाए पख्तूनख्वा में, उधर असफंदियार भी एक कंपनी बना के बैठा हुआ है। ये क्या कर रहे हैं? ये मुझे बताएं आप कि ये कंपनियां अमीर होती जा रही हैं और कौम गरीब होती जा रही है। इमरान खान ने बलूचिस्तान की पसमानदगी का जिम्मेदार भी वफाकी हुकूमत और साबिक वजीर आला बलूचिस्तान को करार दिया। क्या मुश्ताक रईसानी अकेला चोरी कर रहा था? आपको अंदाजा है कि ये तो एक आदमी है। आप तो अगर बलूचिस्तान में जो डेवलपमेंट फंड अवाम के पास पहुंच जाते, आज ये आपका हाल ना होता। मैं कोयटा में फिरता हूँ, पहले भी आता हूँ, दुनिया आगे जा रही है, कोयटा पीछे जा रहा है। इमरान खान का कहना था कि JIT शरीफ फैमिली के मुल्क से बाहर कारोबार की भी तहकीकात करे। हम भी आज डिमांड करते हैं कि नवाज शरीफ बताओ कौम को कि आपके और आपके खानदान के बिजनेस इंटरेस्ट कब किधर है। और हम JIT को भी कहते हैं कि आप अपील करें दुनिया में कि जितने भी पाकिस्तानी हैं, जिनको भी पता है कि नवाज शरीफ के किधर किधर बिजनेस इंटरेस्ट है दुनिया में, JIT को बताएं। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान कर दिया। हमारे तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के लोगों को हाथ ना लगाओ। मैं फिर से कह रहा हूं, हमें मजबूर ना करो सड़कों पर निकलने के लिए। हमें तो वैसी बड़ी प्रैक्टिस है, हमें तो धरने दे दे के हमारी तो टीम वैसी तैयार हुई है।
तहरीक इंसाफ के जलसे से शेख रशीद अहमद, शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन और सरदार यार मोहम्मद रिंद ने भी खिताब किया। रहनुमाओं का जोशे खिताबत आज जोरों पर रहा, लेकिन कारकुनान भी पीछे ना रहे, में भरपूर एंजॉय किया। पार्टी नगमे और नारे गूंजते रहे। जलसा गाह में कप्तान के हमशक्ल के भी खूब चर्चे रहे। कोयटा का अयूब स्टेडियम पीटीआई के जलसे में मारूफ गुलकार अताउल्ला ईसा खिलवी ने अपनी आवाज का जादू जगाया। कारकुनान की भी खूब तैयारी थी। पार्टी कैप और परचमों की बाहर रही। कोई पार्टी नगमों पर झूमता नजर आया। इमरान खान का हमशक्ल भी लोगों की तवज्जो का मरकज बना रहा। हमारे साथ और कारकुनान भी थी, पार्टी के वर्कर थे। उसने कहा, खान साहब आप कैसे अकेले जा रहे हैं, आपको लोग मार देंगे, आप तो इंसाफ की जंग लड़ रहे हो। हमने कहा हम सिर्फ अल्लाह से डरते, अल्लाह के सिवा और किसी से नहीं डरते। हम तो खान साहब से ये ख्वाहिश रखते हैं कि खान साहब से हमारी मुलाकात हो जाए। पंडाल में पार्टी नगमों पर भंगड़ा करते सपोर्टर्स ने भी खूब रंग जमाया। और पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान कुछ भी कर लें, वजारत उज़्मा उनके नसीब में नहीं है। इमरान खान इल्जाम तराशियों की तमाम हदें पार कर चुके हैं। राना सनाउल्लाह ने ये तमाम बातें लाहौर में कही। वो अपनी मनफी सियासत और ख़ुद को जो है वो वन वे आर दी अदर और किसी न किसी शॉर्टकट के जरिए से जो है वो वज़न बनना चाहता है। बहरहाल उसके वज़ीर आज़म बनने के इम्कानात जो हैं वो तो बिल्कुल अब दूर दूर तक नहीं है। ये उसकी मनफी सियासत ने जो पिछले 3.5-4 साल में कमाया है, उसके नतीजे में अब इमरान खान जो है वो 2018 के इलेक्शन में इसका जो है वो सियासी क्रियाक्रम जो है वो हो जाएगा। और अब बलूचिस्तान से आपको खबर देते हैं, जहां आज दहशतगर्दी का एक और वाकया रोनुमा हुआ। दहशतगर्दों ने फायरिंग करके 2 मजदूरों को कत्ल कर दिया। ये 10 रोज में होने वाला तीसरा वाकया है। बलूचिस्तान में चंद रोज के दौरान दहशतगर्दी का तीसरा वाकया रोनुमा हुआ और दूसरी बार फिर निहत्ते मजदूर दहशतगर्दों का निशाना बने। तुर्बत के इलाके हुशाब एमेट रोड पर काम करने वाले मजदूरों पर नामालूम अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। वाकये में 2 मजदूर जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। वाकये के बाद एफसी पुलिस और लेवीज ने इलाके को घेरे में लेकर ऑपरेशन भी किया। जाँ बहक मजदूरों का ताल्लुक रहीम यार खान से है। इससे कबल 12 मई को मस्तूंग में डिप्टी चेयरमैन सेनेट अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले 25 अफराद शहीद हो गए थे, जबकि 13 मई को गवादर के इलाके पुशगान में सड़क किनारे काम करने वाले मजदूरों पर फायरिंग से 10 अफराद जाँ बहक हो गए थे। उधर मोहम्मद एजेंसी में भी सिक्योरिटी खदशात के बायस 7 तहसीलों में शाम 4 बजे तक कर्फ्यू नाफिज रहा। बाजार और तालीमी इदारे बंद रहे। बुलेटिन में भी लेंगे एक ब्रेक, जिसके बाद आगे चलकर आपको दिखाएंगे। ईरान के सदारती इंतखाबात में सख्त मुकाबला। और मशाल खान की यूनिवर्सिटी जल्द खुल जाएगी। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं। ईरान में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग के बाद वोटरों की गिनती का अमल जारी है। नया ईरानी सदर कौन होगा, फैसला चंद घंटों में हो जाएगा। लेकिन ईरान के सदर हसन रूहानी और कदामत परस्त इब्राहिम रईसी में सख्त मुकाबला है। पोलिंग के दौरान सिक्योरिटी के बहुत सख्त इंतजाम किए गए थे। ईरान में सदारती इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे शुरू हुआ। पहला वोट ईरान के रूहानी पेशवा आयतुल्लाह खामनाई ने कास्ट किया। लोगों की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पहुंची और वोट कास्ट किए। मौजूदा सदर हसन रूहानी और कदामत पसंद इब्राहिम रईसी बहुत पुरजोश दिखाई दिए।
वजारत दाखिला के मुताबिक 2013 की निस्बत इन इंतखाबात में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पोलिंग के लिए 9,740 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। ईरान की 8 करोड़ से ज्यादा आबादी में 5 करोड़ 40 लाख के करीब है। और नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर आज सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद पहुँच रहे हैं। 2 रोज़ा दौरे के दौरान अमरीका और सऊदी अरब में दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन और नए मुआहदों पर दस्तखत होने का इम्कान है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का दौरा सऊदी अरब अमरीका ताल्लुकात के लिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। सऊदी वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने रियाद और अमरीका में ताल्लुकात को सराहते हुए उम्मीद जाहिर की कि ट्रंप के दौरे से इख्तलाफात को दूर करने में मदद मिलेगी, जबकि इस मौके पर मुख्तलिफ शोबों में ताउन समेत नए मुआहदों पर दस्तखत भी होंगे। सदर ट्रंप की आमद पर सऊदी अरब में मुश्तरका अरब, अमरीकी और इस्लामी सरबराह इजलास होगा, जिसमें 37 सरबराहान मुमलिकत की शिरकत मतवक्को है। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, तिजारत, सरमायाकारी, नौजवानों और टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। 2 रोज़ा दौरे के दौरान अमरीकी सदर की सऊदी फरमानवा शाह सलमान से मुलाकात भी होगी, जबकि वो सऊदी अरब के बाद इसराइल रवाना हो जाएंगे। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ भी अमरीका अरब इस्लामिक सरबराही इजलास में शिरकत के लिए इतवार को सऊदी अरब रवाना होंगे। ये कॉन्फ्रेंस 21 और 22 मई को रियाद में हो रही है और नवाज शरीफ की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी की, जो 14 अप्रैल को मशाल खान के कत्ल के बाद से बंद पड़ी थी। आज सिंडिकेट का इजलास हुआ और इसमें यूनिवर्सिटी खोलने की तजावीज़ भी तैयार कर ली गई हैं। मशाल खान को मर्दान की अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी में कत्ल कर दिया गया था और 1.5 माह से यूनिवर्सिटी बंद थी। ताहम अब इंतजामिया यूनिवर्सिटी खोलना चाहती है। ज़राए के मुताबिक यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट कंपनी का इजलास हुआ, जिसमें कमेटी के तमाम अरकान ने शिरकत की। इजलास में तजावीज़ मुरतब की गई और यूनिवर्सिटी और उसके सब कैंपसेस को मरहलेवार खोलने का फैसला किया गया। अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस 22, शंकर कैंपस 24 और सबसे आखिर में गार्डन कैंपस को 25 मई को खोला जाएगा। यही वो जगह है जहां मशाल का कत्ल हुआ था। सिंडिकेट कंपनी की तजावीज़ सूबाई और ज़िली हुकूमतों को भिजवा दी गई है। नाज़रीन, आबिद शेर अली कहते हैं कि रमज़ान में सहर, अफ्तार और तरावी के वक्त 85% इलाकों में लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन उन्होंने खबरदार भी किया है कि जो चोरी करेगा उसे बिजली नहीं मिलेगी। मुल्क भर में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है, लेकिन वजीर मुमलिकत बराए बिजली आबिद शेर अली ने रमजान में हुकूमती मंसूबा बता दिया। 80 से 85% हमारी कोशिश होगी कि अफ्तार, सहर और तरावियों तक लोगों को रिलीफ दिया जाए और ये कोशिश करेंगे कि इंशाअल्लाह ताला। उन्होंने इस्लामाबाद में नवी पावर जनरेशन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। मीडिया से गुफ्तगू में आबिद शेर अली ने लोड शेडिंग पर काफी हद तक काबू पाने का इंकशाफ किया। लोड शेडिंग का जिन है जिसने पाकिस्तान की अवाम को तंग किया हुआ है, ये आहिस्ता 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 इंशाल्लाह ये अपने ताबूत में चला जाएगा वापस। चोरी के एरियाज के अंदर बिजली की लोड शेडिंग दबा कर होगी और रिलीफ भी दबा के उन एरियाज के अंदर दिया जाएगा जहाँ पे लोग बिजली का बिल देते हैं। वजीर मुमलिकत ने कहा कि लाइन लॉसेस और बिजली चोरी की मद में बेहतरी आ रही है कि इलेक्ट्रिक में बहुत मसाइल हैं, जिनमें कुंडे और चोरी भी शामिल है, मगर कराची के अवाम को तन्हा नहीं छोड़ सकते। एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल में क्रिकेटर खालिद लतीफ के खिलाफ स्पॉट फिक्सिंग केस की समाअत के दौरान वकला में तल्ख कलामी हो गई। खालिद लतीफ के वकील ने ट्रिब्यूनल के सरबरा पर एतराज उठा दिया और इल्जाम लगाया कि समाअत में उन्हें ब्लैकमेलर बना दिया गया, जबकि बोर्ड के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी का कहना है कि कर्नल आजम ने अगर कुछ गलत किया है तो ट्रिब्यूनल उसे भी देखेगा। लाहौर से देखिए अकील अहमद की रिपोर्ट। PSL फिक्सिंग स्कैंडल में खालिद लतीफ वकील के हमरा एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल में पेश हुए। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में खालिद लतीफ के वकील बदर आलम का कहना था कि ट्रिब्यूनल में खालिद लतीफ के इंटरव्यू की वीडियो चलाई गई, जिसमें कर्नल आजम बार बार खालिद लतीफ की बात काटते रहे। उन्होंने कहा कि समाअत के दौरान हमारे साथ बदसलूकी की गई। आज की प्रोसीडिंग में जो अफसोसनाक पहलू है वो ये कि हमारे साथ बदसलूकी की गई। जो PCB के लर्नेड कौंसल हैं, उन्होंने कहा कि ये जो एप्लीकेशंस हमने दी हैं ये ब्लैक मेलिंग है, यानी हमें आज उन्होंने ब्लैक मेलर बना दिया। खालिद लतीफ के वकील ने मजीद कहा कि उन्हें ट्रिब्यूनल के चेयरमैन पर एतराज है। इस हवाले से हमारी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया। खालिद ने मैच खेला ही नहीं तो फिक्सिंग कैसे होगी।
हमने उनसे कहा कि जनाब चूंकि हमें चेयरमैन पर भी एतराज़ है तो आप चेयरमैन साहब खुद अपना फैसला नहीं कर सकते, आप उस वक्त तक कार्रवाई रोक दें जब तक कि चेयरमैन डिसिप्लिनरी पैनल जो है वो इसको डिसाइड ना करे कि आप इस कार्रवाई को कर सकते हैं या नहीं। पीसीबी के कानूनी मुशीर तफस्सुल रिजवी का कहना था कि फिक्सिंग स्कैंडल के दौरान कर्नल आजम ने 2 कैप पहने हुए थे, वो तर्जुमा भी कर रहे थे और तहकीकात भी। अगर उन्होंने कुछ गलत तर्जुमा किया है तो ट्रिब्यूनल उसे भी देख रहा है। कर्नल आजम साहब जो हैं वो उनके 2 हैट्स पहने हुए थे, एक वो क्योंकि इंटरप्रेटर उस वक्त कोई मौजूद नहीं था वो इंटरप्रेट भी कर रहे थे और साथ के साथ वो इन्वेस्टिगेटर भी थे, वो पीसीबी के बिहाफ पे। कर्नल आजम साहब ने कोई ट्रांसलेशन गलत की है तो ट्रिब्यूनल उसको देख रहा है। अगर कोई लिटरल ट्रांसलेशन नहीं कर सके, ये उनका, दिस इज नॉट हिज जॉब टू ट्रांसलेट। अगर उन्होंने ट्रांसलेट लेट से उर्दू और अंग्रेजी में कोई ट्रांसलेशन में गलती है, ट्रिब्यूनल उसको नोट कर रहा है। वो तो किसी अगर कोई ट्रिब्यूनल का कोई गोरा हेड होता तभी बात होती। तफस्सुल रिजवी का कहना है कि खालिद लतीफ के वकील को शायद पता नहीं कि वो मैच फिक्सिंग का केस लड़ रहे हैं या स्पॉट फिक्सिंग का। ट्रिब्यूनल में वो समाज छोड़ने की धमकियां देते रहे। बड़ी खबर है, पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर मनशियात की रोकथाम के लिए सेंट्रल ऑपरेशनल कमेटी कायम कर दी गई है। इत्तलात ये हैं कि डीजी सिविल एविएशन कमेटी के सरबराह होंगे। इसी बारे में मजीद जानेंगे, आज न्यूज के नुमाइंदे फैसल रजा से बात करेंगे। फैसल, कौन कौन शामिल होगा इस कमेटी में और कब से काम शुरू करेगी? जी बिल्कुल, ये पीआईए की परवाज से मुबैना मुनशियात बरामदगी के मामले पर जो है, जो कि लंदन में बरामद हुई थी, इस हवाले से जो है वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर हवाबाजी मेहताब अहमद खान की ज़ेर सरबराही जो है इंतहाई अहम और आला सतही इजलास हुआ है। इस इजलास में जो है वो फैसला किया गया है कि मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर मुनशियात की रोकथाम के लिए सेंट्रल ऑपरेशन कमेटी बनाई जाए और इस सेंट्रल ऑपरेशन कमेटी के सरबराह जो है वो डीजी सिविल एविएशन होंगे और उनकी इस कमेटी में जो है वो एंटी नारकोटिक्स फोर्स, कस्टम, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स और पीआईए के आला हुकाम शामिल होंगे। और इस हवाले से जो मुशीर हवाबाजी हैं सरदार मेहताब अहमद खान, उन्होंने वाज़ेह किया है कि माजी की पॉलिसियों को नहीं दोहराया जाएगा, शफाफ तहकीकात की जाएंगी और मुबैना तौर पर ये जो मुनशियात बरामदगी का मामला सामने आया है पीआईए के एक जहाज से, इस हवाले से मुकम्मल तहकीकात करके जो भी इसमें मुलव्वस हुआ उसको करारवाकी। ठीक है, एएनएफ, कस्टम और दीगर हुकाम इस कमेटी का हिस्सा होंगे। बहुत शुक्रिया फैसल रजा अपडेट करने के लिए। और अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। सिंपल ब्रेक की नाकामी। और इस्लामाबाद में पोलियो मुहिम के दौरान अफसरान में ठन गई। वेलकम बैक। नाज़रीन, 1 साल पहले लाहौर में कानून की तालिबा को अपने ही क्लास फेलो के हाथों चाकू के 23 वार सहने पड़े। खदीजा को खुदा ने जिंदगी तो बख्शी, लेकिन आज खदीजा को अपना इम्तिहान देते हुए एक और इम्तिहान से भी गुजरना पड़ा। खदीजा पर हमला करने वाला बाअसर मुल्जिम भी उसी के साथ पेपर देता रहा और खदीजा बेबसी की तस्वीर बनी रही। रिपोर्ट कर रहे हैं लाहौर से अदनान खालिद। 3 मई 2016 को लाहौर के डेविस रोड पर खदीजा को उसके क्लास फेलो शाह हुसैन ने चाकू से 23 बार वार करके शदीद जख्मी कर दिया। इस शदीद हमले का निशाना बनने के बाद खदीजा का बच जाना किसी करामत से कम नहीं। खदीजा का कहना है कि गुज़श्ता साल इस वाक़ये में जख्मी होने से वो इम्तिहान नहीं दे सकी थी। 19 मई से शुरू होने वाले इम्तिहान में वो और मुल्जिम शाह हुसैन एक ही छत के नीचे इम्तिहानात दे रहे हैं, जिससे वो सख्त परेशान है। तकलीफ दे बात थी कि एक कमरे इम्तिहान में एक मुल्जिम बैठा हुआ है जिसने 23 दफ़ा चाकू के वार किए एक लड़की पे, और वो लड़की भी इम्तिहान देने के लिए बैठी हुई है और वो भी बैठा हुआ है। ये एक तरीका होता है कि बस लंबा करो, लंबी लंबी डेटें लो और इनको थकाओ, लेकिन देखिए हम थकने वाले नहीं है। पंजाब असम्बली में भी हुकूमती रुकन उज़मा बुखारी ने नुक्ता एतराज पर बात करते हुए वज़ीर आला पंजाब से वाक़ये का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। असर सियासी वकील उस नाम नहाद और उस ऐसे बच्चे का बाप है जो एक जहनी मरीज है। जनाब, मैं आज जनाब सवाल करना चाहती हूँ खादिम आला पंजाब से भी कि वो तमाम बच्चियों के सिर के ऊपर हाथ रखते हैं। इस बच्ची को भी हमारी तवज्जो की जरूरत है। इस बेहिमाना वारदात के बाद मुल्जिम शाह हुसैन न सिर्फ बासानी फरार होने में कामयाब हो गया था, बल्कि बाअसर वकला के खानदान से ताल्लुक की बिना पर वो ताहाल जमानत पर है। अदनान खालिद, आज न्यूज़, लाहौर।
देखते हैं कि खतीजा को कब इंसाफ मिलता है। और अब कुछ बात कर लेते हैं कुलभूषण की सजा पर अमल दरामद रोकने के आलमी अदालत इंसाफ के फैसले की। अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि कुलभूषण के मामले पर हुकूमत की नाअहली साबित हो गई है। वजीर आजम को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। पानामा लीक्स का ताल्लुक करप्शन, जबकि डॉन लीक्स का ताल्लुक कौमी सलामती से है। मजीद नॉन लीग्स पे नहीं जाना चाहता कि वो क्या मसला है क्या नहीं है। इतना ज़रूर मुतालबा करता हूँ कि जो कमीशन रिपोर्ट है पार्लियामेंट के अंदर ही बात की है, वो टेबल की जाए, बताया जाए कि फैसला क्या हुआ है, कमीशन की रिपोर्ट क्या है। जबकि साबिक वज़ीर दाखिला और सेनेटर रहमान मलिक ने आज इस्लामाबाद में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। उन्होंने मीडिया से भी बात की और कहा कि कुलभूषण केस में कौम की सुबकी हुई है, सब परेशान है, मगर हुकूमत को कोई परवाह नहीं। हुकूमत ने अक़वाम मुत्तहिदा में केस न उठाकर गलती की। अगर हमारा केस उस वक्त यूएनओ में उठा होता, आज होती कि वो आईसीजे के पास जाया था, क्योंकि आईसीजे कोर्ट जो है, इंटरनेशनल कोर्ट जो है, वो रिपोर्ट करता है यूएनओ को। सिराजुल हक कहते हैं कुलभूषण के मामले पर हुकूमती पॉलिसी नाकाम रही है। हम आलमी अदालत और भारतीय मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान में कानून सरमायादार और जागीरदार के सामने बेबस है। वो कराची बार काउंसिल से खिताब कर रहे थे। कुलभूषण के हवाले से हुकूमत ने अपनी जिम्मेदारी अब पूरी नहीं की। इनको बैनुल-अक़वामी अदालत में जाना ही नहीं चाहिए था। अगर आप गए तो फिर जिम्मेदारी के साथ केस लड़ना चाहिए था। लेकिन हुकूमत की कोशिश यही थी शुरू ही से कि कुलभूषण के मामले को दबाया जाए। कानून भी बेबस खड़ा है जालिम के सामने, सरमायादार के सामने, के सामने। मेरे प्यारे भाइयों, आओ मिलकर कानून के बालादस्ती के लिए मिलकर जद्दोजहद करते हैं। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।